भगवान की माया ऐसी है, मैं क्या करूं, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं परम ज्ञानी हूं। ऐसा मुंह से निकलता नहीं है, लेकिन हृदय के अंदर यही भाव होता है। विचार किया, आचार्यों ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। आचार्यों ने बताया है, भागवत के व्याख्याकार आचार्यों ने, कि देखो दो चूल्हे पे दूध है, एक चूल्हे का दूध उफन के गिरने वाला है, इतना उफन गया है कि वो गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उसको बचाने का उपाय क्या है? माता जी आप लोग दूध तो गर्म करते होंगे ना? अब तो इतना बढ़िया समय आ गया है, ये आनंद का समय है कि भैया जी लोग भी अब दूध गर्म करते हैं। तो वो दूध को बचाने का क्या उपाय है? जल का छींटा मार दिए, फिर जाएंगे तो फिर उफनेगा, तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसका उपाय है आंच को बंद कर दो। एक दूसरे चूल्हे पे दूध है, वो दूध उफना तो नहीं, बड़ा ज्ञानी है, उफन नहीं गया, लेकिन वो उबलते 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 खोआ बन गया। अब खोआ बनने के बाद अब क्या होगा उसकी दशा? लिक्विड से सॉलिड हो गया। अब क्या होगा? वो जलेगा। उसको बचाने का क्या उपाय है? कोई नहीं बता रहा है। अम्मा जी आप लोग इन लोग से आज दूध उबलवाइएगा, माने कल नहीं परसों, भागवत पूरा होने के बाद, तब पता चलेगा क्या होगा। बताओ भाई क्या होगा? आवाज निकले तब तो बताओ, अच्छे से बताओ। बताओ तुम्हारा नाम केशव है, याद है ना नाम बराबर? हाँ बोल भाई। आंच से उतार देंगे, आंच बंद कर देंगे, दैट्स ऑल, खत्म। तो देखो यहाँ दो तरह की गोपिकाएं हैं, राधा रानी हैं, गोपिकाएं हैं। एक को मान हो गया है, बाहर हम, अरे जिस दिन मान आया, हमारे आचार्यों ने कहा है कि शरणागति का ये अर्थ नहीं है कि हम अभिमान करें कि मैं शरणागत हूं, ना ना ना। स्वाभिमान अभिमान आधा मात्रा का फर्क है, बस। समझ गया ना? यहाँ स्वाभिमान में जो स है वो बिना अ का है, आधा मात्रा का फर्क है बस। धर्म और अधर्म में सिर्फ एक लेटर का फर्क है, एक अक्षर का फर्क है, अ का। धर्म है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके आगे लग जाएगी तो वही अधर्म हो जाएगा तुरंत। शरणागति का भी अभिमान न हो जाए कि तुम शरणागत हो, हम शरणागत हैं, हम भगवान के दास हैं, ये आखिरी अभिमान है और इसको भी हमको त्यागना होता है। देखो भगवान इसी अभिमान को आज छुड़ा रहे हैं। उनके अंदर ये था कि हम भगवान के दास हैं, और यही भाव उनका, ये भाव और थोड़ा ऊंचा हो गया कि हम भगवान के दास हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन हम संसार में श्रेष्ठ हैं, गोविंदा, ये गड़बड़ है। दूध उफन गया, और जैसे ही उपना, कृष्ण तो रक्षा करने वाले हैं ना, कृष्ण तो किसी को पतित नहीं होने देते हैं। भगवान का कोई दास रावण हुआ है, शिशुपाल हुआ है, कंस हुआ है, दुर्योधन हुआ है, और क्या बोलते हैं उसको, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष हुआ है? नहीं हुआ है। वो जीव की रक्षा करते हैं, वो गोपिकाओं को विरह नहीं दे रहे हैं, गोपिकाओं की रक्षा कर रहे हैं। वो उफन गया, मान आ गया, वो गिरने वाला था, लाल जी सरकार ने आंच ही बंद कर दी। क्यों जी? वही ऊर्जा थे महाराज के, वही अंतर्ध्यान हो गए। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। सब सोच रहे होंगे व्यास जी लोग कितने अच्छे होते हैं, सरस होते हैं। इस कथा में तो अभी तक डांडिया हो गया होता। ये कैसा आदमी है? कौन घंटी बजा रहा है भाई? अच्छा चलो कोई बात नहीं। जाओ जाओ बोल रहा है क्या? गो गो दास उठ के चल भी देगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, गोविंदा।
हाँ देखिए, हम चाहे गोपिकाओं की अवस्था में पहुंच जाएं, कृष्ण हमें अपने चरणों में रखें या अपने सिर पे रखें। आज सिर पे रख लिया महाराज में, उनका प्रसन्नता, जैसे बाप अपने बेटे को कभी गोद में रखता है और कभी उठा के सिर पे बैठा लेता है, बस उतनी ही दशा है। महाराज माने पिता ने बच्चों को उठा के अपने सिर पे बिठा लिया, बस इतना ही है। चाहे लाल जी हमें अपने पैर में रखें, हनुमान जी महाराज कभी सिर पे नहीं बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? सदा चरणों में बैठते हैं। तो कभी भी हमें दास कैसे कहे, शब्द नहीं है, कभी भी हमें अपनी विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए। कभी भी हमें अपना, एक शब्द में हमारे आचार्य कहते हैं, बताते हैं, हमें अपना नैच्यानुसंधान नहीं छोड़ना चाहिए। ये यहाँ नैच्यानुसंधान गड़बड़ हो गया। नैच्यानुसंधान माने एक शब्द है नीच। क्या है? नीच। कोई नहीं बोल रहा है, सब बोल रहे हैं तुम बोलो, तुम हो, हम लोग थोड़े हैं। दास ये नहीं कह रहा है कि आप लोग हैं। एक शब्द है नीच। नीच माने नीच, और अनुसंधान। अनुसंधान माने ढूंढना, माने स्वयं में नीचता को ढूंढना, ये नैच्यानुसंधान है। भगवान हमें सिर पे भी बिठा लें तो हम श्रेष्ठ हो गए, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उस समय हम अपने कर्म से श्रेष्ठ नहीं हुए हैं, हम उनकी कृपा से श्रेष्ठ हुए हैं। क्यों जी? भगवान ने उनको बंसी बजा के बुलाया, उनको अपना दर्शन दिया, उनके साथ परम एकांतिक स्वभाव में हो गए, बस गोपिकाएं और वो। तो ये उनकी कृपा थी। इसी समझ गए जी? बताया है कि दो चीजों का त्याग कभी मत करना किसी भी अवस्था में। वो दो चीजें क्या हैं? वो है न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी। याद है? श्लोक याद है? इसी में लिखा है, स्वामी ने लिखा है। वो पता होगा तो फिर उसके बाद महाराज की अवस्था आती है। वो क्या लिखा है? गाओ। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वश्चरणारविन्दे अकिंचनो अनन्यगतिं शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। अकिंचनो अनन्यगतिं शरण्यं, अकिंचनो अनन्यगतिं शरण्यं। प्रभु दास अकिंचन है, कुछ नहीं है। किंचन माने कुछ, अकिंचन दास की कोई बिसात नहीं है साहब, कुछ नहीं है दास, एकदम गया गुजरा है, दीनहीन है, आपके सामने आने के लायक नहीं है। आपका दास कहाँ कहलाएगा? आपको मुंह दिखा दे इस लायक भी नहीं है दास। अकिंचनो। और दूसरा, लेकिन प्रभु फिर भी दास आपके सामने है। क्यों? अनन्य गतिम शरण्यम, क्योंकि प्रभु आपके चरणों को छोड़ के दास की कोई गति नहीं है। बस आपके चरण ही हमारे लिए सब कुछ हैं, उपाय हैं, उपेय हैं, लेकिन दास इस योग्य नहीं है। देखो कैसी बीच की अवस्था है। अकिंचन है, आपके सामने आने के योग्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके चरणों के अलावा हमारी कोई गति भी नहीं है। अकिंचन है, गति नहीं है, बीच में दास है। वाह। अकिंचनो अनन्य गतिम शरण। ये किसका श्लोक है? जोर से बोलिए। आलवंदार का है। आलवंदार किसने लिखा था? हाँ, यामुनाचार्य स्वामी जी कौन थे? रामानुज स्वामी जी भी उनमें आचार्य भाव रखते थे, ऐसे महानुभाव थे। ये स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध है, इसको पूरे चारों वैष्णव संप्रदाय इसको स्तोत्र रत्न कहते हैं। गोविंदा। समझ गए?
हमारे मुकुंदमाला में कुलशेखर स्वामी जी क्या कहते हैं? मुकुंदमाला है ना, मुकुंदमाला को किसने लिखा था? कोई नहीं बोल रहा है। कुलशेखर स्वामी। कुलशेखर कौन थे? गुष्यते यस्य नगरे रंगयात्रा दिने दिने तमहम शीर्षा वंदे राजानाम कुलशेखरम। वाह, कैसी उनकी अवस्था थी। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, ये कुलशेखर जी स्वामी का नाम क्यों लिया? समय बिताना है इसलिए क्या? समय में नहीं बिताना है। भगवान का हरि अनंत, हरि कथा अनंत था। भगवत विषय ऐसा अनंत है कि ये जीवन बीत जाएगा। और दूसरा एक और है, हमारे स्वामी जी महाराज की कृपा इतनी अनंत है कि 84 लाख जन्म बीत जाएगा, ये कथा नहीं बीतेगी। हाँ, उनकी कृपा। इतना कुछ दिया, नित्य लीला ग्रंथ का कई भाग दिया, चित्तोपदेश शतक, और जी और शरणागति मीमांसा, और गाते जाओ श्रीहपति के शरणागतों के लिए उपदेश, और हाँ प्रपन्नामृत तो हाँ हमारे पूर्वाचार्यों ने दिया। और ऐसे पूरे आचार्य गोष्ठी को देखें तब तो पूछो ही मत। सबसे पहले आचार्य गोष्ठी में साक्षात श्रीमन नारायण, उन्हीं की ये भागवत, उन्हीं का रामायण, उन्हीं की श्रीमद् भगवत गीता है कि नहीं, उन्हीं का सब वेद। तो बात उसकी नहीं, बात दास क्या कहना चाहता है, ये महारास विषय है। महारास उनके एक एक शब्दों में महारास है। देखो, महारास के योग्य बनना पड़ता है, नहीं बने तो महारास में प्रवेश नहीं, और प्रवेश है तो गोविंदा महाराज से बाहर भी हो सकते हैं। समझ गए? बहुत लोग भाव प्रधान होना अच्छी बात है, लेकिन थोथा भाव का कोई वैल्यू नहीं है। हम क्या अपने हमारे हृदय में काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, घृणा, काम की अग्नि भरी है। हम क्या इस हृदय से भाव को जन्म देंगे? हमारे भाव का क्या वैल्यू है? कुछ नहीं है। हमारा भाव भी तो हमारी ही तरह होगा। जो बीमारी हमको है, राग, द्वेष, काम, क्रोध, वो सब तो हमारे भाव में भी होगा। होगा कि नहीं होगा? माँ जैसा ही तो बेटा होता है ना। कोई नहीं बोल रहा है? क्यों जी? माँ के 2 हाथ होते हैं तो बेटे के 8 थोड़े होते हैं? बेटे के भी 2 होते हैं। तो हमारा भाव उस बेकार फूल की तरह है, वो क्या भगवान के चरणों में जाएगा। हमारा भाव समझ लो गेंदे के फूल की तरह है, बस थोड़ा मोटा मोटा दिखता है, उसमें गंध नहीं है। ठीक है, उसकी माला का श्रीमन नारायण पहनेंगे नहीं उसको गले में। और भाव देखना है तो आचार्यों का भाव देखो। कुलशेखर आಳ್वार कैसे थे और यामुनाचार्य स्वामी कैसे थे, उनका भाव कैसा है? गोविंदा, उनका भाव तुलसी जैसा है। वो कहाँ रहता है? श्रीमन नारायण भगवान की, भगवान उसको धारण करते हैं। बस यही फर्क है। इसलिए हमें ये भाव सीखना चाहिए, यही भाव महाराष्ट्र में लेके जाएगा। देखिए स्वामी क्या कहते हैं, कुलशेखर स्वामी, ये बात करके फिर आगे चलेंगे। स्वामी कहते हैं, और मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है। इतना प्रसिद्ध है कि हमारे छोटे भाई जो गौड़ीय वैष्णव हैं, माने इस्कॉन वाले, उन लोगों ने भी इसको छपवाया है मुकुंदमाला। वो पढ़ते हैं, अपने शिष्यों को देते हैं, पढ़ो पढ़ो, उनके काउंटर में बिकते हैं। मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैट भारे मद प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव। कहते हैं स्वामी भगवान से कहते हैं, मज्जन्मनः फलमिदं, मेरे जन्म का फल क्या है, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है? मधुकैट भारे, मधुकैटभ राक्षस को वध करने वाले हे प्रभु मुकुंद, मेरे जन्म का क्या फल है? तो कहते हैं मेरे जन्म का क्या फल है? और कहते हैं मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव। प्रभु मेरी प्रार्थना, और मेरी प्रार्थना यही है, आप मुझ पर एक ही अनुग्रह कीजिए, एक ही दया कीजिए। क्या दया कीजिए? आगे का श्लोक आप लोग बोल दीजिए, क्या कहते हैं? क्या दया कीजिए? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, गाओ गाओ, बिल्कुल ठीक है। तव भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य
भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। साहब, मैं आपके चरणों में आने के योग्य नहीं हूं, कभी नहीं हूं, कभी हो भी नहीं सकता हूं। प्रभु त्वद भृत्य, आपका भृत्य माने नौकर, दास। त्वद भृत्य, भृत्य उस दास का दास, परिचारक वो दास का फिर दास, परिचारक। भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। वो 7 बार दास शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रभु आपका दास, फिर उसका 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 दास। दास को समझिए। आहा, कितना विशाल। देखा, ये नैत्य अनुसंधान है। स्वामी भगवान के अंश हैं, हाँ मालूम है ना, भगवान के एक पार्षद हैं, लेकिन कहते हैं त्वद भृत्य भृत्य परिचार। दास किसी योग्य नहीं है, किसी आपका दास होने के योग्य भी नहीं है, आपके दास का दास होने के लायक भी नहीं है। वो दास का दास भी, फिर दास, फिर दास, फिर दास, फिर 7 बार कहते हैं। 7वीं आपके दास के दास का दास का दास का दास, 7वां नंबर है दास का। वो भी वो होने के, वो बन जाए तो ठीक है। देखा, यहां माता जी लोगों ने क्या सोचा, क्या सोचा? हम श्रेष्ठ हैं गोविंदा। वैष्णवता ये नहीं है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, ये बात ठीक है। ये जो श्रेष्ठ वाला भाव है ना, ये कई बार अभिमान में बदल जाता है। इसीलिए इन सब बातों से हमेशा भैया, हमेशा भैया, कोई नहीं बोल रहा है, हमेशा भैया दूर रहेंगे, दूर रहना चाहिए, चाहे गोपिका ही क्यों न हो। भगवान ने लीला करके दिखाई। अब राधे रानी, माता जी के मन में आया कि हम इन गोपिकाओं में ठीक हैं। तो वैष्णवों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम संसारी लोगों से बड़े अच्छे हैं। बस प्रभु की कृपा का स्मरण करते रहना चाहिए। हम किसी योग्य नहीं हैं, उन्होंने बस कृपा करके सेवा में लगा रखा है, बस इतना ही काफी है। और भागवत गोष्ठी में आपस में नहीं सोचना चाहिए कि वो भागवत संसारी है, वो भागवत, उससे मैं ठीक हूँ, उससे मैं ठीक हूँ, उससे मैं ठीक हूँ। जिस दिन ऐसा सोचा, गोविंदा, जिनको भगवान ने स्वयं बुलाया मुरली बजा के, वो कोई साधारण आदमी नहीं थे, वो कोई साधारण जीवात्मा नहीं थे। भगवान जिसको इन्विटेशन भेजे, वो सोचो कैसा होगा। भगवान अपना परिपूर्ण देने के लिए जिसके पास आए हैं, आज कुछ भी छुपा के नहीं रखेंगे। समझ गए? यदि वो बोल दें कि प्रभु मुझे सहस्त्र बाहु, 1000 हाथों में दर्शन दो, वो देंगे। वो बोल दें प्रभु अभी रात को सूर्य खिला दो, वो खिला देंगे। ठीक है ना?